बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे इंशाल्लाह खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला टॉपिक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर की कुछ कॉमन मिसालों में से दो अहम मिसालें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आज हम उसी सिलसिले में सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक चीज़ तो आप जहन में बिठा लें कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है ना। कभी आपने मोबाइल देखा हो या यूज़ किया हो, मोबाइल के अंदर भी जो आपको छोटी छोटी ऐप्स नज़र आ रही होती हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, उनको उनको भी आप टाइप ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाएं। ठीक है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जी? इंटरफेस है, एक राब्ता पैदा करने का जरिया। इंटरफेस क्या होगा? रब्त या तल्लक बनाने का जरिया। देखिए बच्चे, इसे मैं एक मिसाल देती हूँ। आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, या चले बड़ी कॉमन सी मिसाल लेते हैं। आप ना अपने आप ही के, अपने भाई के, अपने किसी कज़न के, अब्बू के, अम्मी के मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते हैं। तो जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं, जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है, जैसे शो हो रहा होता है चैट्स वगैरह, वो आपका इंटरफेस है। आपका सारा काम वहाँ पर होता है। दूसरी मिसाल देती हूँ कि आप कंप्यूटर खोलते हैं और वहाँ से आपने नेट से कोई नोट्स निकालने हैं इंटरनेट से। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं और वहाँ पे गूगल पे जाके लिखते हैं www. कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपके नोट्स पड़े हुए हैं, तो वो जो वेबसाइट है जब खुलेगी तो वो आपका इंटरफेस होगा। ठीक है। अब ये इंटरफेस किसके दरमियान होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर किन दो के दरमियान राब्ता पैदा करता है? बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। यूजर एप्स और हार्डवेयर। हार्डवेयर से क्या होता है? हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। हार्डवेयर की कॉमन मिसाल मैं आपको देती हूँ, माउस और कीबोर्ड। आपने देखा होगा ना, माउस कीबोर्ड भी आपने देखा हुआ होगा, क्योंकि आप उनको छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। दे आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है। तो हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशंस के दरमियान रब्त कायम करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन मिसाल है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टली आप ओएस भी लिखते हैं। ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा लिखें तो भी ठीक है, शॉर्ट ओएस लिखें तो भी ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे ज़्यादा और बेहतरीन जानी जाने वाली मिसाल है किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब देखें, आप पढ़ते हैं कि करता क्या है। देखिए, अगर कंप्यूटर को अगर आप जिस्म कहें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर रूह है। रूह के बगैर जिस्म नकारा है, मुर्दा है, काम नहीं कर सकता। आपका मोबाइल है, घर में कज़न का है, अबू का है, अम्मी का है। उस मोबाइल के अंदर जो सारा सिस्टम चल रहा है, जिस तरह ऐप्स चल रही हैं, कॉल का सिस्टम, मैसेजेस वगैरह, फेसबुक, हर चीज़, यूट्यूब चल रही है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो नहीं होगा तो मोबाइल या कंप्यूटर ब्लैंक होंगे, उनके साथ कोई काम आप नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, या उसके काम संभालता है किसके? हार्डवेयर के, एज वेल एज ऑल द अदर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर। ना सिर्फ हार्डवेयर के, बल्कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को भी हैंडल करता है, क्योंकि जब इन दोनों दरमियान रब्त कायम करता है तो रब्त कायम करने के अलावा इनको मैनेज भी करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें कौन कौन सी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स एंड एंड्रॉयड। लिनक्स भी पढ़ते हैं और लाइनक्स पढ़ते हैं, इशू कोई नहीं। अच्छा, अब देखिए कि मिसालें क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें कौन सी हैं? आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स की कंपनी है
माइक्रोसॉफ्ट, और उसकी कंपनी का ये तैयार शुदा ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट को आप शॉर्टली MSV कह सकते हैं। फिर ये मैक OS है, लिनक्स है एंड एंड्रॉयड है। इनको आप डेप्थ में ना पढ़ें, यानी आपके लिए इनके नाम याद कर लेना ही काफ़ी होगा। ठीक है, होपफुली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मैं इसको समराइज करती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम जो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को रन कर सके। ये राब्ता कायम करता है, एक ताल्लुक बनाता है, बनाने में हेल्प करता है, या एक पुल बनाने में हेल्प करता है। किस दरमियान? कंप्यूटर के हार्डवेयर दरमियान और यूज़र एप्लीकेशंस के दरमियान। इसकी सबसे बड़ी और सबसे मशहूर एग्जांपल कौन सी है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ना सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज करता है बल्कि कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्राम्स को भी मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें कौन सी हैं? अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। अब आगे आता है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। हैं दोनों प्रोग्राम्स ही है ना, सॉफ्टवेयर ही है ना, इस्तेमालात अलग अलग है। पैकेज होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ यूज़र। पैकेज में मैं आपको कैसे मिसाल समझाऊँ? आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा या एक वॉलेट होगा छोटा सा, जो आप स्कूल लेके जाते हैं। उसके अंदर आप पेन डालते हैं, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, कई इसमें पैसे डाल ले जाते हैं। फिर इसके अंदर कलर पेंसिल होते हैं, कलर मार्कर होते हैं, कोई हाईलाइटर होता है, कोई वाइटनर होता है। वो आपका पूरा पैकेज है। दैट कंटेन्स ऑल द थिंग्स। ठीक है, सिमिलर विद दिस केस कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा एक पैकेज है जो क्या करता है, ख़ास तौर पे कंप्यूटर यूज़र के लिए काम सर अंजाम देता है। आप यूँ समझ लें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के लिए काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए काम करता है। यूज़र कौन होते हैं? आप यूज़र हैं, मैं यूज़र हूँ, हम यूज़र हैं। हर वो बंदा बंदी जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज़ अ यूज़र। द फंक्शंस परफॉर्म बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो काम सर अंजाम देता है, कैन बी फॉर इंडिविजुअल, वो किसी अकेले बंदे के लिए कर सकता है काम, और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, या किसी इदारे के लिए, और फॉर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या फिर किसी तालीमी इदारे के लिए। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम सर अंजाम देगा, अकेले बंदे के लिए भी हो सकता है। देखिए बाज़ लोग होते हैं ना घरों में, वो बजट बनाते हैं अपना घर का, तो बाज़ लोग कापी पेंसिल लेकर बना लेते हैं, बाज़ लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, MS एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। अब MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वो किसके लिए है? इंडिविजुअल क्या होता है? इनफरादी, एक फ़र्द। ठीक है, यूँ हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे होगा कि कोई बड़ा अदारा जो है वो अपना कोई बना के स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। आप बड़े बड़े सुपर स्टोर या मार्ट पे गए होंगे, कभी आपने वहाँ जाके बिल बनवाया हो, तो वो कंप्यूटर में सारी एंट्री करके आपको कंप्यूटर से प्रिंटेड शुदा एक रसीद देते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो बंदे कैशियर जो कैशियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैश काउंटर पर, वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैं उसकी एक आपको बड़ी कॉमन सी मिसाल देती हूँ। अगर आप गवर्नमेंट इदारे में पढ़ रहे हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, आपके स्कूल में एक टैब होगा स्कूल का, जिसके अंदर SIS एक एप्लीकेशन होगी, ऐप होगी। वो SIS आप मिसाल ले लें कि वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि वो आपके तालीमी इदारे के लिए बनाई गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड यूजर सॉफ्टवेयर। इसके दो नाम और हैं बच्चे, कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर या फिर एंड यूजर सॉफ्टवेयर। द मेजॉरिटी ऑफ एप्स, ज़्यादा अक्सरियत एप्लीकेशंस की दैट वी सी, जो हम देखते हैं ऑन स्मार्टफोन्स, हमारे फ़ोन्स पर। एग्जांपल्स आप, मैं भी आपको मिसाल दे चुकी हूँ कि जैसे आप मोबाइल देखते हैं घर के अंदर, आपका या वट एवर आपके मम्मी अबू का है या बहन भाई में से किसी का है, तो उसके अंदर वो जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, कॉल्स का एक अलग है, वो किस लिए हैं, वो क्या चीज़ें हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑफिस स्वीट्स। ऑफिस स्वीट्स में बच्चे आता है वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ये आपको नजर आ रहा होगा सामने, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, पब्लिशर, वन नोट, ये सारा स्वीट है। स्वीट से मुराद उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोग्राम्स लगे लगाए हैं। और ये कौन सा है, ये भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिसमें आप ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो ग्राफिक्स बनाते हैं। डाटा बेसिस, कोई ऐसे डाटा बेस के अंदर डाटा हैंडल किया जाता है, जैसे बैंकों के अंदर भी बाकायदा कोई उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, इनके अंदर डाटा हैंडल किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वेब ब्राउजर्स एंड इमेज एडिटर्स एक्सेट्रा। वेब ब्राउजर्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके ज़रिए आप वेबसाइट्स को देखते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल क्रोम देखा होगा, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब इस्तेमाल नहीं होता, पुराना ख़त्म हो गया, लेकिन आपने गूगल क्रोम देखा होगा, आपने ओपेरा देखा होगा, सफारी है, मोज़िला फायरफॉक्स है। ये सारे क्या हैं, ये वेब ब्राउज़र हैं जिनके ज़रिए आप वेबसाइट्स देखते हैं। इमेज एडिटर्स, इमेज एडिटर्स क्या होते हैं, एडिटिंग करने वाले सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे क्या हैं जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोबारा मैं दोहरा देती हूँ कि मेजर फ़र्क सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जी कंप्यूटर के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जी यूज़र के लिए, ठीक है ना। और ये पूरा पूरा पैकेज होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या तो किसी बंदे के लिए काम करेगा, यानी कि एक बंदा अपने लिए इस्तेमाल करेगा, कोई इदारा इस्तेमाल करेगा, या कोई तालीमी इदारा बड़ा सा अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और इनका दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर या एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने स्मार्टफोन्स में, घरों में जो टच मोबाइल्स हैं, टच स्क्रीन वाले, उनके अंदर जो मेजॉरिटी ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो क्या है, वो मिसालें हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब उसकी मिसालों में क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ऑफिस स्वीट्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, बच्चे जिस तरह बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं। आपने कभी साइन बोर्ड्स बने देखे होंगे, बिल बोर्ड्स देखे होंगे, बाकायदा ये लोग इंटरनेट पर पेमेंट लेकर काम करते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, तो उनको ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। और वो क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। और ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल है। डाटा बेसिस हैं, वेब ब्राउज़र हैं, इमेज एडिटर्स, इमेजेस को एडिट करने के जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ प्रोसीडिंग टू द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइव होता है चलाना, ड्राइवर चलाने वाला। अब देखते हैं क्या करता है जी। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस का ड्राइवर भी इसे कहते हैं। इट इज ऑफन कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अक्सर औकात इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर जाना माना जाता है। आप पढ़ते हैं ये करता क्या है बच्चे, जब आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर के साथ, आपको वो डिवाइस चलाने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। मैं एक मिसाल देती हूँ, आपने स्कैनर लगाया कंप्यूटर के साथ, तो स्कैनर डायरेक्ट चलेगा नहीं, आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ड्राइवर क्या होंगे उसके, कोई बंदा नहीं होगा बल्कि एक प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा जो कंप्यूटर इंस्टॉल करेंगे तब वो स्कैनर चलेगा। सिमिलरली अगर आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, पहले आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करके, ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर वो प्रिंटर इंस्टॉल होगा, फिर प्रिंटर काम करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, डिवाइस ड्राइवर्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स उन डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ते हैं, और पेरिफेरल्स वो बैरूनी आलात जो कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर के साथ। अब स्कैनर भी बैरूनी आलात में ही आता है ना, पेरिफेरल में ही आता है, प्रिंटर भी पेरिफेरल में ही आता है। इट आल्सो अनेबल्स देम टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक टास्क। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स इस काबिल बनाते हैं डिवाइसेस को कि जिस काम के लिए वो कंप्यूटर के साथ जोड़े गए हैं वो काम करें, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड गेम कंट्रोलर्स एज वेल एज द सॉफ्टवेयर दैट अनेबल स्टैंडर्ड हार्डवेयर सच एज प्रिंटर स्कैनर। वही बात आ गई प्रिंटर्स की और स्कैनर की। आप यहाँ शॉर्ट ले सकते हैं, शॉर्ट करके। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गेम कंट्रोलर्स एंड ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर्स एंड स्कैनर, एंड डिवाइस ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स।
ये बात समझ आ गई ना आपको। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जब डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है तो उनको चलाने के काम आते हैं। कोई भी डिवाइस आप कंप्यूटर से कुछ होती हैं छोटी मोटी डायरेक्ट कनेक्ट हो भी जाती हैं, जैसे अब माउस तो इंस्टॉल नहीं होता, ना कीबोर्ड इंस्टॉल होता है, ना स्पीकर इंस्टॉल होते हैं, लेकिन जब आप कोई बड़ी चीज़ स्कैनर प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, साथ लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके ड्राइवर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी वो क्या होगा जी, वो प्रिंटर भी इंस्टॉल होगा या वो स्कैनर इंस्टॉल होगा और अपना काम करना शुरू करेगा, वो काम जिसके लिए आपने उसको साथ जोड़ा है। होपफुली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी हर नई वीडियो को पिछली वीडियो से बेहतर बनाऊं और बच्चों इतनी अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊं कि आपको कहीं से ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट साथ शेयर करें। नए हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल हाजिर होते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।